अब बताइए, आवाज जा रहा है? अब तो साउंड जा रहा होगा, ठीक है। चलिए, एक बार कंफर्म कर दो, यस। चलिए ठीक है स्वाति। ठीक है, हेलो। तो चलिए, ये एक्सरसाइज सेकेंड का आज दूसरा लेक्चर है। तो जो बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर में जो असाइनमेंट को लेके थोड़ा इशू है, ठीक है, चलिए उसको भी ख़त्म करेंगे। और मैं सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया हूँ, मैं उसमें एक बात बता देता हूँ कि जो मेरा ये पिछले क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसका जो असाइनमेंट जितना पढ़ाए हैं, सिर्फ उतना ही असाइनमेंट, जितना आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा उसके साथ ही उतना जो है सबको अलग अलग पीडीएफ उसी चीज़ का दिया जाएगा। पूरे बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है बच्चों, और इसके जिसके कारण समय पे नहीं मिल पाता। इसलिए आप आज मान लीजिए जो पिछले क्लास का था, अभी क्लास खत्म करेंगे, आपको जो पिछले वाला वीडियो ऐप पे डालें उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। फिर आज का जो क्लास होगा उसको भी इसके साथ डाल दिया करेंगे, ठीक है। और आप लोग उसको आराम से नोटबुक में फेयर बनाते चलिए, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार से समझने में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप जाइएगा ऐप पे, सभी टीचर का फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर भी है, उसमें आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन संबंधित आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसको जवाब दूंगा। यदि कहीं भी समस्या रहे, आप खुल के पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चे की चेहरा देख के हम पता कर लेते हैं कि इस बच्चे में क्या समस्या है, क्या मेरे क्लास को ये समझ पाया या नहीं समझ पाया, समझा तो कितना परसेंट समझा, हम उसको वॉच कर लेते हैं ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में आप मेरे सामने रहते नहीं है, मैं इस बात को वॉच नहीं कर पाता हूँ। यदि आपको कहीं समस्या रहे तो बेहिचक आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप मैसेज हमको कर सकते हैं, हम उसको देख के फिर मैं उसका रिप्लाई या फिर मैं आपको उससे संबंधित वीडियो बना के लाइव में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, और बात आ रही थी थोड़ा फास्ट सर पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों, अभी से आराम से धीरे धीरे स्लो में चलेंगे, क्योंकि हमको लग रहा था कि लेट सेशन स्टार्ट हुआ है तो समय पे ख़त्म करना है, रिवाइज करवाना है, तो थोड़ा चलो फास्ट लेते हैं। क्योंकि बच्चे फास्ट क्लास ले भी लेते हैं तो ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है, बच्चे दोबारा उस वीडियो को देखकर उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आपका रहा कि नहीं सर स्लो, कोई बात नहीं, स्लो भी पढ़ेंगे। और जहाँ तक कमेंट की बात होती है तो उसको भी देख लिया करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो सभी बच्चों को हेलो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वाति, देखिए सॉरी कोई बात नहीं है, आप स्वाति प्रिया सॉरी बोल रही है, इसके लिए कोई बात नहीं है। देखिए आप हमें बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बात ये आती है बच्चों कि अभी सफलता प्लस जो टीम है इसका सिर्फ हम लोग जो 5 आदमी वही मेंबर नहीं, आप लोग भी हैं, ये ऐप आप लोग का भी है। कहीं भी त्रुटि दिखे तो शेयर कर सकते हैं, हम लोग अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, सर ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, सभी टीचर, ठीक है, देखेंगे तो कोई हमसे सीनियर उनसे वो सीनियर, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बात को, अपने कमियों को अपने बीच में रखते हैं। और वो आपको भी लगे तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको बुरा नहीं लगेगा, किन्हीं भी सर को बुरा नहीं लगेगा, और ना ही उसके अपोजिट आपको डांटा जाएगा या बोला जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम, ठीक है, लघु बीजाणु धानी चर्चा करने वाले थे, किए थे, और आज स्टार्ट भी करेंगे। तो इससे पहले आप लोग उस चीज को बढ़िया से समझिए, इसके लिए थोड़ा हम आज बैक क्लास, मैं एक बात और बता देता हूं कि जहां तक मैं आज क्लास खत्म करूंगा, ठीक है, अब मान लेना कि मैंने पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आया, खत्म किया, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ से शुरू नहीं करूंगा, मैं जब भी करूंगा यहाँ से। क्योंकि कुछ बातें जो पिछले क्लास की थी उस बातों को लेके यदि स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। यदि मैं यहाँ से टॉपिक मान लो स्टार्ट किया, यहाँ आके एंड किया हूँ, अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट नहीं बल्कि थोड़ा पीछे से करूँगा, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये नहीं कहना कि सर एक बात को बार बार बता रहे हैं, इस बात को पूरे को नहीं बताना, बस थोड़ा 2-3 कदम पीछे से चलना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, प्राग कोश से स्टार्ट करेंगे, आइए।
परागकोश, ठीक है, एंथर। तो देखिएगा, आपको बताए थे, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए कमेंट से ही बात करते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग जवाब दीजिएगा। ये जो परागकोश है, इस परागकोश में कितने पालिका होती है? परागकोश कितने पालिका से बनी होती है? जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। स्वाति प्रिया बहुत बढ़िया बता रही है, परागकोश सर दो पालित होती है। तो परागकोश को मैंने, ठीक है, इस प्रकार से बनाया था जिसमें ये तंतु थे। ये तंतु जाके किससे, याद पाड़िए, पुष्पासन से जाके अटैच होते थे। किससे? पुष्पासन से। याद होगा आप लोग को, मैंने बताया था। ठीक है, ये किससे जाके अटैच होंगे? पुष्पासन से, याद रखना। ठीक है, अब यही परागकोश है, और इस परागकोश में बताइए कितने पाली थी? दो पाली। कितने पाली? दो पाली, या दो पालिका भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना, परागकोश में दो पाली होती है। जब इस दोनों पाली को बच्चों इस प्रकार से बीच से काटते हैं, तो काटने के बाद आपको कुछ ऐसा संरचना देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, ये जो परागकोश थे, इस परागकोश को बीच से जब काटा, तो हमें किस प्रकार का संरचना दिखाई देगा? इस प्रकार से। जब बच्चों इसको भी हम बढ़िया से यदि देखेंगे, वाच करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ऐसे आप लोग काट के ऐसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जब मैं इसको भी यदि अच्छी तरीका से देखूंगा, तो आपको कुछ ऐसा संरचना देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा इधर, थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। चलिए, और इसके बीच में आपको क्या मिलेंगे? कोष्टक मिलते हैं, तो याद रखना। और इस बीच में, ठीक है, संयोजी के द्वारा, किसके द्वारा? याद रखना, संयोजी के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब एक बात बताना, एक इधर पाली है और एक इधर पाली है। आप लोग बताना, एक पाली में कितने कोष्टक दिख रहे हैं आपको? इस एक पाली में आपको दो कोष्टक दिख रहे होंगे, इधर भी एक पाली में दो कोष्टक दिख रहे होंगे। अर्थात प्रत्येक कोष्टक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, चलिए, लघु बीजाणु धानी, याद रखिएगा। तो प्रत्येक कोष्टक को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु धानी। आप लोग बताइए, इस प्राक कोश में आपको कितने लघु बीजाणु धानी दिख रहे हैं? तो 4 लघु बीजाणु धानी दिख रहे हैं। इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे कि सर परागकोश होता है वो दो पालित होती है, एक पाली में 2 कोष्टक। और मैं पूरे परागकोश की जब मैं बात करता हूं तो उसमें 4 कोष्टक, प्रत्येक कोष्टक को लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। अर्थात एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होंगे? तो 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी पे, इसको आराम से समझेंगे। ठीक, लघु बीजाणु धानी चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रो एस्पोरेंजिया, एस्पोरेंजिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, इस लघु बीजाणुधानी जो लिखे हैं माइक्रोस्पोरेंजियात, इसमें कुल कितने परत होते हैं? इसका जवाब दीजिए। पिछले क्लास में मैंने बताया था। मनीष जी, स्वीटी, यदुवंशी 4 4 4 बता रहे हैं पिछले सवाल का। तो याद रखिएगा, मैं बता देता हूं कि परागकोश में 2 पाली थे, 2 पाली में 4 कोष्टक, अर्थात 4 लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी
में कितने टोटल परत थे? 4। चलिए स्वाति प्रिया 4 बता रही है, ठीक है। सर बायोलॉजी का क्लास रेगुलर नहीं हो सकता है। तो देखिए बायोलॉजी का क्लास रेगुलर नहीं हो सकता, इसकी वजह यह है कि टाइम को लेके थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। चलिए मनीष जी ये हमसे आप पर्सनल बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सभी बच्चे का जवाब है 4, बिल्कुल सही। आइए उस चारों परत के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए पहले उस फिगर को आप लोग देख लीजिए, ठीक। आइए देखिए, आप लोग देख रहे होंगे यही वो फिगर है। चलिए पहले आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला जो लेयर होता है याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा या इंग्लिश में एपिडर्मिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिडर्मिस। और इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा। ये याद रखना एक स्तरीय, कितने स्तरीय होंगे? एक स्तरीय। जस्ट इसके अंदर जब आइएगा सेकेंड वाला आपका होता है अंतःस्थिशियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना ये भी एक स्तर का, ये भी एक स्तर का, ठीक है। चलिए एपिडर्मिस भी एक लेयर का होगा और एंडोथीसियम भी एक लेयर का होता है। जस्ट इसके नीचे जब आते हैं तो इसका होता है मध्य परत। इस मध्य परत में आप देख रहे होंगे आपको 2 से या 3 से लेके 5 परत तक मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 परत दिखाया गया है। लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा है 3 से कितने परत? 5 परत। लेकिन इस फिगर में आपको कितने परत दिखा रहे हैं? 2। और देखिए दोनों को इंडिकेट भी किया गया है ना, एक ये लेयर और एक ये लेयर। चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद लास्ट वाला जो आता है याद रखिएगा कौन? टेपिटम, ठीक। टेपिटम भी एक ही लेयर का होता है, लेकिन इसमें केंद्रक एक से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको आपको फिगर दिखा दिए, इसको बना के अच्छी तरह से समझाएंगे। और याद रखना इसके अंदर जो आप लोग ये संरचना देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग को बढ़िया से समझना है, क्योंकि ये, ठीक है, लघु बीजाणु, यहाँ मातृ कोशिका लिखा गया है, लेकिन लघु बीजाणु मातृ कोशिका से भी पहले लघु बीजाणु उत्तक होते हैं। उस उत्तक के विभाजन के बाद कोशिका बनती है, ठीक है। आपको ये फिगर मोटा मोटी देख लिए। अब चलिए हम अपने तरीका से इस फिगर को बनाते हैं और इसको समझते हैं, ठीक। चलिए तो बताना सबसे पहले कौन सा लेयर बनाए थे? ध्यान देना, सबसे पहले क्या था? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, जिसको क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा, ठीक है। इसके बाद क्या था? चलिए इसके बाद का लेयर था एंडोथीसियम, ठीक। इसके बाद का लेयर ये वाला क्या था? एंडोथीसियम। चलिए एंडोथीसियम, ठीक है। एक मिनट, थीसियम। चलिए इसके बाद आपको अगला बताना है। आप अगला लेयर आप लोग बताइए, कमेंट में फटाफट से बताइए अगला लेयर कौन सा होगा, ठीक है। जस्ट इसके आगे का लेयर कौन सा होगा इसके बारे में आप लोग बताइए। चलिए यहाँ जो मैंने 2 लेयर बनाया है, चलिए बनाए हैं, इस लेयर के बारे में आप बताइए बच्चों ये कौन सा लेयर होगा? जस्ट अभी पढ़े हैं मध्य परत, या इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर, ठीक। और जस्ट मिडिल लेयर के अंदर क्या होते हैं? एक और लेयर होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? टेपिटम, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोलेंगे इसको? टेपिटम, ठीक है, टेपिटम। तो बच्चों बताओ इसमें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मध्य स्तर, मध्य टेपिटम, ठीक। चलिए टेपिटम होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां तक की बात आप लोग समझ लिए थे, हम बता दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब आइए इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो संरचना है, ठीक है, इसको बोलते हैं, याद रखना यहां से समझेंगे, इसको बोलेंगे लघु बीजाणु उत्तक। ठीक है, लघु बीजाणु उत्तक। आप लोग देख लिए कि ये लघु बीजाणु धानी 4 परतों से बनी होती है और उसके अंदर टेपिटम के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु उत्तक होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्या लघु बीजाणु उत्तक। यहां तक समझ में आ गया। अब बताइए इस उत्तक के अंदर क्या होगा। यदि ये उत्तक के अंदर क्या होगा, कोशिका होगा। जब ये लघु बीजाणु उत्तक है, इसके अंदर लघु बीजाणु, ठीक है, कोशिका होगी, मातृ कोशिका होगी। अब ध्यान देना, ये ऊतक का जब विभाजन करते हैं तो इससे बनती है कोशिका। क्या बनेगी, कोशिका। ध्यान देना, ये इसके अंदर जो भी ऊतक थे वो क्या बनेंगे, किसमें चेंज होंगे, याद रखना ये सब जो परिवर्तित होंगे ऊतक, ठीक, लघु बीजाणु, ठीक है, मातृ कोशिका। देखिएगा मातृ कोशिका इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि यही लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, इसी से नर युग्मक का निर्माण होगा। परागकण बनेंगे, उस परागकण के अंदर, ठीक है, पादप का नर युग्मक बनता है। तो याद रखना परागकण बच्चों पादप का नर युग्मक नहीं होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, क्योंकि परागकण के अंदर होते हैं पादप के युग्मक। इस चीज को समझना, ठीक है, क्या परागकण के अंदर होंगे पादप के युग्मक। ध्यान देना, ये जो लघु बीजाणु ऊतक था वो किस में बदलेगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर, ठीक है, मदर सेल, मदर सेल। चलिए अब इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, याद रखना, माइक्रोस्पोर का एम, मदर का एम और सेल का सी। याद रखना इस वाले जो कोशिका है लघु बीजाणु मातृ कोशिका को बच्चों शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एम एम सी। देखिए यदि आप लोग लाइव क्लास में प्रेजेंट है आराम से पढ़िए। ठीक है, आप लोग क्लास में प्रेजेंट थे या उनका बायो है या नहीं है, फिर भी क्लास क्या कीजिए। ठीक, तो चलिए इस बात को समझ रहे होंगे आप कि इसमें जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है इसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एम एम सी। अब आइए इसका दूसरा भी नाम होता है बच्चों, उस नाम को बता देते हैं। ठीक है, चलिए पराग, ठीक है, पराग, पराग मातृ कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पराग को बोलते हैं पोलेन। ठीक है, पोलेन मदर सेल। चलिए और इसको शॉर्टकट में बच्चों हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पीएमसी। अभी से ध्यान देना, ठीक है, कि जो एमएमसी का मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका शॉर्टकट में, ठीक है, पीएमसी का मतलब भी प्राग मातृ कोशिका। इस दोनों का सेम सेम नाम है। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोलिए, प्राग मातृ कोशिका बोलिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी, इसको पोलेन मदर सेल या पीएमसी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा इससे आगे बढ़ते हैं कि आप लोग देख लिए कि जो टेपिटम था उसके अंदर लघु बीजाणु ऊतक थे और वो कन्वर्ट हुए लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका, याद रखना, ठीक है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित, इस बात को ध्यान देना। अब मैं इससे एक, ठीक है, पीएमएमसी या एमएमसी को बाहर निकाल रहा हूं। चलिए ये कितने गुणित होंगे, दो गुणित। इसका नाम क्या रख रहे हैं शॉर्टकट में, पीएमसी या एमएमसी। चलिए कोई दिक्कत, चलिए
चलिए आप लोग बताइए, स्वाति प्रिया बोलते हैं इसे को कहते क, क्या लिखे हैं? इसे को खेता है। नो सर। चलिए कोई दिक्कत। आप समझ गए कि ये मैंने क्या किया, इस ग्रुप से जो ग्रुप है एमएमसी का, उसमें से एक एमएमसी अर्थात लघु बीजाणु मातृ कोशिका को बाहर निकाले। ये कितने गुणित है? दो ही गुणित है। अब बताइए इसमें, ठीक है, कोशिका विभाजन होगा। आप लोग आंसर देना, ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत जानता होगा तुम लोग, इसको बताओ। इसमें कोशिका विभाजन होगा तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा? ठीक है, कोशिका विभाजन। आप लोग कमेंट में फटाफट से बताओ, ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरो कि ठीक है, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होगा? समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा? ठीक है, चलो जो बच्चे जानते हो बताओ कि ये जो आप देख रहे हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा? चलिए मनीष बता रहे हैं समसूत्री। चलिए आगे और बताइए बच्चों, ध्यान देना। मनीष आप बताएं समसूत्री। स्वाति प्रिया भी हैं और सारे बच्चे लाइव में हैं, वो भी अपना जवाब दीजिए। देखिए सही हो गलत हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। स्वाति प्रिया बोली है समसूत्री। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए आप जिस सवाल को जान रहे हैं, ठीक है, यदि आपने गलत सवाल का जवाब दिया तो समझ लीजिए कि अभी उस चीज को आप सीख जाइएगा, क्योंकि आपने गलत दिया, मैं सही बताया, वहां से उस चीज को डिलीट करना है, इस बात को रखना है, ठीक। चलिए, क्योंकि आप लोग श्योर हो, कंफर्म हो, तभी ना समसूत्री बता रहे हो सकता है ये गलत हो, आप गलत चीज को मन में पाल के रखे हुए हैं, इसको निकाल देना है। चलिए और कोई बच्चे जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए याद रखना, ये जो है, ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। चलिए रविशंकर भी बता रहे हैं समसूत्री। आइए रविशंकर, मैं बात करता हूं, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, याद रखना, ये बनाएंगे लघु बीजाणु अर्थात परागकण। उस परागकण में होंगे युग्मक। याद रखना, जब कोई लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं और वो अपना युग्मक बनाते हैं, तो वो युग्मक जब भी बनाएंगे तो मातृ कोशिका से, मैंने क्या बोला? मातृ कोशिका। यदि उस मातृ कोशिका के पहले यदि लघु बीजाणु लग गया तो भाई ये नर के बारे में बात हो रहा है। यदि गुरु बीजाणु लग जाएगा तो ये मादा के बारे में बात हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, ये जो मातृ कोशिका होंगे, इससे पहले यदि लघु लग गया तो फिर नर युग्मक की बात होगा, गुरु लग गया मादा युग्मक का बात होगा। बात समझ रहे हैं? तो जब भी मातृ कोशिका अर्थात युग्मक बनता है बच्चों, याद रखना अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये अब, ठीक है, कहीं आगे चल के पादप के नर युग्मक का निर्माण करेंगे, अर्थात नर युग्मक जब बनाने की बात होती है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या आप समझ में आ गया आप लोगों को? क्या होगा यहाँ? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, या अर्धसूत्री विभाजन भी बोल सकते हैं, या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। याद रखना, यहीं ही नहीं कहीं भी, यदि मान लो मानव में ही यदि शुक्राणु बनने की बात होगी, जो नर जर्म प्राथमिक कोशिका होती है, कौन? नर जर्म प्राथमिक कोशिका, वहां से जब कोशिका विभाजन होगा तो अर्धसूत्री, क्योंकि आप शुक्राणु बनाएंगे, यहां भी युग्मक बनेगा, पादप का युग्मक बनाएगा ये, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन। चलिए कोई दिक्कत? याद रहेगा? आइए, जब ये इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो ध्यान देना, तो ये इसके अंदर 4 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कितने कोशिकाओं का निर्माण करेंगे? 4 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक। चलिए तो मैं इसको, चलिए और इससे पहले थोड़ा समझिएगा, ठीक है, मैं समझा देता हूं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बनेगा, एक से अधिक बनेंगे, ठीक। ये सभी जितना भी रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये सभी आपका, ठीक है,
पीएमसी है, जो इसको मैंने बाहर निकाला, मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ। ये पीएमसी क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक तंतु के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इस तंतु के द्वारा क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इस कोशिका के अंदर भरा होगा जीव द्रव। क्या भरा होगा, जीव द्रव। एक बात बताओ तुम लोग, ये जितना भी कनेक्शन आप लोग देख रहे हैं तंतु का, इस तंतु से ये सब आपस में अपने को जीव द्रव को क्या आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ मैं फिर से बना के समझाता हूँ, देखना। ठीक है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये सभी कौन से कोशिका हैं, तो याद रखना ये सभी पीएमसी या एमएमसी कोशिका है। ठीक है, एमएमसी है। चलिए, अब ये सभी के बीच में क्या है, एक एक तंतु जुड़ गया है। और ये तंतु क्या करते हैं आपस में, ठीक है, जो कोशिका द्रव था, इस सब कोशिका द्रव को एक दूसरे से साझा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, साझा। तो याद रखना, ये साझा किसका कर रहे हैं, ठीक है, जीव द्रव का, जीव द्रव्य का। इसलिए इस तंतु का नाम क्या होगा, जीव द्रव्य तंतु। तो ध्यान देना, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जितने भी लघु बीजाणु मातृ कोशिका हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं एक तंतु के द्वारा। उस तंतु के द्वारा जीव द्रव का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इसीलिए इस तंतु को बोलेंगे जीव द्रव तंतु। एक बात तुम ही लोग बच्चों बताओ, क्या ये स्थिति यदि इसमें बना हुआ रहेगा तो क्या इस स्थिति बने रहने के कारण क्या ये परागकण बना पाएंगे, कि जब इनका जीव द्रव इधर आएगा उनका उधर ये अटैच में रहेंगे, इस प्रकार से अपनी स्थिति को बरकरार रखेंगे, तो ये परागकण नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको इस कनेक्शन को तोड़ना होगा। क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो ध्यान देना, ये कनेक्शन तो बनती है लेकिन इसको हमेशा ये रखेंगे अपने पास, तो ये फिर क्या नहीं बना पाएंगे, याद रखना, परागकण नहीं बना पाएंगे। अब इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए ये अपने ऊपर, ठीक है, एक अस्तर बनाते हैं। एक क्या बनाएंगे, अस्तर। जितने भी कोशिका हैं इस सभी अपने ऊपर अस्तर बना के अपने इस कनेक्शन को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक, ध्यान देना, ये तोड़ लेंगे। तो सर ये जो अस्तर बन रहा है, इस अस्तर का नाम क्या है, इस अस्तर का नाम है कैलोज। याद रखना, क्या है, कैलोज। तो सबसे पहले फिर से बता रहा हूं कि जो लघु बीजाणु ऊतक थे वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में बदले, वृद्धि करके, जब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका में वृद्धि करके बदले तो सभी लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये जीव द्रव तंतु से अटैच में थे। और इस स्थिति में ये आगे का प्रोसेस अर्थात परागकण नहीं बना पाते, इसलिए एक आवरण इनके ऊपर अस्तर बनता है। किसका अस्तर बनेगा, कैलोज का। और ये कैलोज क्या करेंगे, सभी तंतु से सभी लघु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या कर देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं। अब देखिएगा ये सभी आपस में क्या होंगे, बिल्कुल फ्री हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अब बताइए, चलिए ये फ्री होने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप याद रखना ये सब क्या फ्री हो गए। अब ये सब जब फ्री हो गए इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। जस्ट इस सभी में कोशिका विभाजन जो भी बताए थे अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ये एक एमएमसी जो कोशिका होगी ये 4, ठीक है, याद रखना, अगुणित पराग को बनाएंगे या लघु बीजाणु को बनाएंगे। और ये चारों क्या होंगे, अब अगुणित। क्या होंगे, अगुणित। अभी भी इसके ऊपर ये जो कैलोज का लेयर है वो बना रहेगा। ठीक है, कैलोज का लेयर बना रहेगा। ठीक है, कौन सा विभाजन किया है, याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन किया। और एक एमएमसी अर्थात एक पराग मातृ कोशिका या एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है, 4 लघु बीजाणु को बनाए हैं। कितने लघु बीजाणु बनाए हैं, 4
लघु बीजाणु बनाए हैं। लघु बीजाणु, ध्यान देना, माइक्रोस्पोर, याद रखना। तो मदर माइक्रोस्पोर सेल किसको बनाएंगे? ठीक है, माइक्रोस्पोर का। कितना माइक्रोस्कोप बनाए? 4 गो। याद रखना, एक एमएमसी या मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे? तो 4। अब देखिएगा, फिर बात ये आती है कि सर ये 4 तो अगुणित लघु बीजाणु बन गए, अब ये एक लेयर से जो बंधे हैं, इस लेयर का नाम क्या बताए थे? कैलोज। सर इससे जब ये फ्री होंगे तब न ये सब भी आगे चल के ये वृद्धि करेंगे और फिर परागकण का निर्माण करेंगे। इनको क्या है, इस लेयर जो देख रहे हैं कैलोज का, इस लेयर से फ्री होना है। क्या होना है? फ्री होना है। ठीक, चलिए। कैलॉज, कैलोज होता है बच्चों, कैलाज नहीं, कैलोज। ठीक है, चलो अब देखना, इस कैलोज से फ्री होने के लिए याद होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। आप इस लेयर का नाम बताइए। जस्ट ये जो आप लेयर देख रहे हैं इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख लोगे तो फिर क्या कर लोगे? चीट कर लोगे। तो बताओ, इस लेयर का नाम बताओ। जो लेयर देख रहे हो इस लेयर का नाम बताओ क्या है? जो भी बच्चे देख रहे हो क्लास, इस लेयर का नाम बताना। इस लेयर का क्या नाम है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका 4 लेयर में बटी थी, इस लेयर का क्या नाम है? चलिए स्वाति, टेपिटम। और बच्चे जवाब, मनीष आप जवाब दीजिए, रविशंकर जवाब दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगा और 4 लघु बीजाणु बनाएगा। और जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका के ऊपर, ठीक है, कैलोज का आवरण है, ये आवरण लघु बीजाणु के ऊपर भी होंगे। इस लघु बीजाणु आवरण को हटाना है। क्या करना है? हटाना है। इसके लिए एक एंजाइम स्रावित होगा। ठीक है, बाद में बताएंगे कौन सा एंजाइम स्रावित होगा और कहां से होगा। पहले आप लोग जवाब दो। इस लेयर को टेपिटम बोले थे, तो याद रखना यही टेपिटम इसमें, ठीक है, इसमें क्या स्रावित करेगा? कैलेज स्रावित करेगा। ठीक है, कैलोज है ना, कैलेज। इस कैलेज एंजाइम को स्रावित कौन करेगा? याद रखना, टेपिटम। टेपिटम किसको स्रावित करेगा? कैलेज एंजाइम को। और ये कैलेज एंजाइम को स्रावित करेगा। ठीक है, याद रखना, कैलेज, कैलोज को तोड़ने के लिए कैलेज स्रावित होगा। और ये जो कैलोज है, इस कैलोज को तोड़ के ये सभी लघु बीजाणु जो हैं इनको क्या करेगा? मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि कैलोज का आवरण क्यों बना था? बताओ। ये बीच में जो तंतु थे, कनेक्ट था इसको तोड़ने के लिए। जब इसको तोड़ दिए कैलोज से, सब स्वतंत्र हो गए, तो फिर से ये अर्धसूत्री विभाजन करके, विकास करके लघु बीजाणु बनाए। लेकिन ये आवरण है, इस आवरण को हटाना है। किस एंजाइम से? कैलेज से। इस कैलेज को कौन स्रावित करेगा? याद रखना, टेपिटम। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो हैं चारों के चारों क्या हुए? मुक्त हो गए। ठीक है, चारों के चारों मुक्त हो गए। चारों अगुणित लघु बीजाणु क्या हो गए? मुक्त हो गए। चलिए, समझ में आ गया? आप लोग एक सवाल का जवाब देना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ एक बात, हम लोग शॉर्टकट का क्यों यूज करते हैं? समय बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। एक एमएमसी से बताओ कितने लघु बीजाणु बन रहे थे? तो सर 4 लघु बीजाणु बन रहे थे। ठीक है, लघु बीजाणु बन रहे थे। एक क्वेश्चन ये है, आप लोग ये बताइए कि 124 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने एमएमसी का जरूरत होगा? सवाल आप समझ रहे हैं? 124 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने पीएमसी या एमएमसी की जरूरत होगी? बताओ। 124 लघु बीजाणु हमको चाहिए या पादप में बनने के लिए, ठीक है, कितने पीएमसी या फिर एमएमसी की जरूरत होती है?
31, स्वाति प्रिया 31। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सवाल आपको कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। इसमें यदि 100 कर दे तो 25, ये समझ गए। चलिए यदि इससे अपोजिट सवाल कर दे, अपोजिट सवाल ये कर दे, आसानी ये क्वेश्चन है, मान लो ठीक है, ये 35 एमएमसी से, ठीक है, एमएमसी से कितने लघु बीजाणु डैश लघु बीजाणु का निर्माण होगा। चलिए ठीक है 25, ठीक है आप समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होगा तो आप लोग बना दीजिएगा, अच्छी बात है। अब ये बताइए यदि आपके पास टोटल 35 एमएमसी यदि है तो उससे आप कितने लघु बीजाणु का निर्माण करवा सकते हैं? 5। देखो देखो फंस गए आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास 35 एमएमसी है, मतलब 35 गो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, तो उससे कितने लघु बीजाणु बनेंगे? थोड़ा ध्यान देना ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया। चलिए 150, 150। चलिए और बताइए रविशंकर, ध्यान दीजिए। 135 अर्थात 150, और बच्चे जवाब दीजिए। यदि आपको 35 लघु बीजाणु मातृ कोशिका हैं तो उससे कितने लघु बीजाणु बन सकते हैं? चलिए स्वाति प्रिया 175 बता रहे हैं, रविशंकर 150 बता रहे हैं। चलिए और बच्चे जवाब दीजिए। मनीष, देखिए आप लोग कहीं ना कहीं गलती तो जरूर कर रहे हैं, उससे तो सोचिए। थोड़ा बायोलॉजी में मैथ आया है तो मैथ उतना भी ज्यादा ये हार्ड नहीं है, सिर्फ गुना का है खेल। ठीक, चलिए स्वाति, एक स्वाति प्रिया है और एक स्वीटी यदुवंशी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत देर के बाद आप जवाब दिए 140, वेरी गुड। क्योंकि देखिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे पूरा इजी वे में समझिए। ये पीएमसी इस प्रकार से कितने हैं? 35 हैं। कितने हैं? मान लीजिए 35 हैं। एक से कितना बनेगा? 4। एक से कितना बनेगा? ओह, इसको इस पे आइए। चलिए कितने बनेंगे? 4। बताओ, एक से 4 बनेंगे, टोटल 35 हैं तो 35 से इसमें गुना कर दो। ठीक है 140, कितना होगा? 140। ध्यान देना, यदि 35 लघु बीजाणु दे, यदि लघु बीजाणु मातृ कोशिका दे और पूछे कितने लघु बीजाणु बनेंगे या पराग बनेंगे या पराग, ठीक है, परागकण बनेंगे, यही डेवलप होके लघु बीजाणु ही परागकण बनते हैं। लघु बीजाणु दे दे, पराग दे दे, परागकण दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 से गुना कर देना है। यदि आपको परागकण बन गया है, उसको बनाने में कितने लघु बीजाणु मातृ कोशिका भाग लिए हैं, उसमें 4 से भाग दे देना है। ठीक, लघु बीजाणु पूछे 4 से गुना कर देना है, यदि लघु बीजाणु मातृ कोशिका के बारे में पूछे तो 4 से भाग दे देना है। इसमें किससे गुना होगा? 4 से गुना करेंगे और कितना हो जाएगा? 140। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं है। ये कीड़ा बैठने की वजह से, चलिए देखिए इसके वजह से स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। चलो जा, अब देखिए, अब आपको पूरा फाइनली मैंने क्या किया, एक लघु बीजाणु को बना दिया। अब ये सभी लघु बीजाणु परागकण में परिवर्तित होंगे। और याद रखना परागकण भी टॉपिक काफी अच्छा है, कैसे परागकण का विकास होगा, कैसे इसमें नर युग्मक बनेंगे, कितने इसके अंदर कोशिका होंगे, ये भी एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को फ्रेश हम लोग क्या अगले क्लास में समझेंगे। यहाँ तक बात फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उस बात को समझ लो। तो सबसे पहले याद रखना कि जो हम लोग देखे थे लघु बीजाणु 4 परत थी, उस 4 परत जो टेपिटम था उसके अंदर क्या थे? लघु बीजाणु ऊतक। उस ऊतक में वृद्धि होके कोशिका में डिवाइड हुआ और उस कोशिका का क्या नाम था? लघु बीजाणु मातृ कोशिका।
और लघु बीजाणु मातृ कोशिका याद रखना क्या गुणित था, द्विगुणित था, ठीक। और ये जब बनने के बाद इनमें जीव द्रव तंतु एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, उस जीव द्रव तंतु से कनेक्ट को हटाने के लिए अपने ऊपर कैलोज का आवरण बना लिए। जब कैलोज का आवरण बन गया वो लोग स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र होने के बाद लघु बीजाणु मातृ कोशिका ने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया और 4 लघु बीजाणु को बनाए। फिर ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र होने के लिए उस कैलोज वाले आवरण से मुक्त होना चाह रहे थे। तो एक कैलेज हार्मोन कैलेज एंजाइम स्रावित होता है। उसे कौन स्रावित करता है, टेपिटम। जब टेपिटम उसको स्रावित करके उस लेयर को तोड़ देता है, सभी लघु बीजाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब उस लघु बीजाणु से हम लोग परागकण तक चलेंगे, परागकण से फिर उसके अंदर जो युग्मक बनेगा उस तक चलेंगे, ठीक है। अब बताइए बच्चों, क्या आज आपको ज्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ाए, आज आपको क्लास क्या समझ में आया? आज की क्लास में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। कुछ सवाल है स्वाति प्रिया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कमेंट देखिए, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे थे कि थोड़ा देख रहे हैं आप चश्मा जो पहने हुए हैं इसमें थोड़ा निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती, आप थोड़ा देखना पड़ता है गौर से, ठीक है। चलिए, मजा आया आज। चलिए कोई बात, देखिए यही बात है, मैंने क्या बोला, यदि आपको कहीं समस्या हो तो हमको बोलो। मैंने बताया ना, ऑफलाइन जो बच्चे क्लास करते हैं मैं उनको देख पाता हूँ कि बच्चे समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यदि देख लेते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं उसी टॉपिक को फिर से नए अंदाज के साथ अगला क्लास लेता हूँ, ताकि बच्चे समझ जाए, ताकि उनको नहीं भी आके बोले तो मैं उस वर्क को कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा, ठीक है, पर्दा के उस पार हैं तो हमको थोड़ा बता दिया कीजिए। उस पर नंबर है, मैसेज, या फिर आप चैट में ही कर दीजिए। यदि लगेगा कि चैट में नहीं तो थोड़ा किसी तरह से टेलीग्राम पे मैसेज हो या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर बता दीजिए, ठीक है। चलिए, और मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये एक एकाएक जो हम लोग सेटअप को शुरू किए, ठीक है, पूर्व प्लानिंग रहती तो पूर्व से हम लोग असाइनमेंट को पूरा तैयार रखते, ठीक है। इसीलिए थोड़ा उसमें चलेगा इशू, लेकिन इशू नहीं होने देंगे, ठीक है। हम उसको पूरा करते रहेंगे, ठीक। चलिए, और कोई दिक्कत तो बताना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए बाय, कोई बात नहीं है।